एक खबर हमने आपको बताई थी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ट्रैवल का खर्चा करीब 100 करोड़ से ज्यादा का था। तो जरा सोचिए कितने आलीशान प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल करते हैं ये बड़े बड़े नेता। और लगता है कि उसी प्राइवेट जेट में बैठकर राहुल गांधी हरियाणा की हार के बाद बैंकॉक या फिर थाईलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। तभी तो जहां एक तरफ सभी पार्टी के नेता एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं, राहुल गांधी न जाने कहां सुमड़ी में घुस गए हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी चुनाव में पटकनी खाने के बाद मुंह छिपाने क्यों लगते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप सभी का स्वागत है आय ऑन भारत में। देखिए, सबसे पहले आप ये खबर सुन लीजिए कि कौन कौन सी वो 3 फैक्टर्स रहे जहां राहुल गांधी की हरियाणा में लुटिया डूब गई। पहला किसान, दूसरा जवान और तीसरा पहलवान। जरा ये भी समझते हैं कि कैसे। सबसे पहले बात करें किसानों की, तो हरियाणा का किसान अगर मोदी से नाराज भी था तो तीनों कानून को वापस लेकर मोदी ने मामले को रफा दफा कर दिया। और किसानों को पता होता है कि आंदोलन के बीच में कौन किसान है और कौन उपद्रवी है। मगर राहुल गांधी एक ही बात को खींच खींच कर सबको बोर कर रहे थे, लिहाजा किसानों ने सबक सिखा दिया। दूसरा जवान, हरियाणा रेजिमेंट का जवान देश के लिए एक धरोहर है और कांग्रेस पार्टी की ओर से जवानों पर क्या क्या बोला गया है ये सभी जानते हैं। मोदी को तो खून का सौदागर तक बता दिया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे और कई आपत्तिजनक टिप्पणी की। और जवान और उनके परिवार कांग्रेस पार्टी से हिसाब बराबर करने की ताक में थे, लिहाजा कांग्रेस पार्टी मुंह के बल गिर गई। तीसरा पहलवान, अब इस पर तो क्या ही कहें, जब खुद विनेश फोगाट के कोच ने कह दिया कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो राजनीति में आ जाएंगी। वो चाहते थे कि विनेश 2028 के ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लाए, मगर मैडम जी अपनी अलग लाइन उन्होंने पकड़ ली। खैर, उन्होंने अपनी सीट तो जीत ली, मगर हरियाणा के पहलवानों की नाराजगी शायद वोट में तब्दील हो गई, लिहाजा कांग्रेस चुनावी मैदान में पटकनी खा गई। चलिए, इसके अलावा और भी कई कारण हैं और भी कई फैक्टर्स हैं, मगर उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल इस बात पर जोर देते हैं कि आखिर राहुल गांधी कहां गायब हैं। मतलब जिस राजनीतिक थाली में राहुल गांधी जलेबी परोसने से थकते नहीं थे, आज उन्हें जलेबी खिलाने के लिए बुलाया जा रहा है तो जनाब गायब हुए पड़े हैं। चलिए जाके ना सही, मगर बीजेपी ने जो जलेबी भेजी है वो तो चख लीजिए। आपने ही तो कहा था कि प्रियंका को मिठाई बहुत पसंद है, जलेबी उनकी मनपसंद मिठाई है, उन्हें ही खिला दीजिए, मगर हाँ पसीने वाली लेकर मत जाइएगा। चलिए आपको राहुल गांधी से जुड़ा एक डाटा भी दे देते हैं। हर साल 65 विदेश यात्रा करते हैं राहुल गांधी, और हो सकता है कि राहुल गांधी फिर छुट्टियां मनाने निकल पड़े हों। देखिए, अब जनता तो पीछे पड़ेगी ही। अगर आप अपनी हार मानने को तैयार नहीं होंगे तो जनता ने कल से ही राहुल गांधी को ढूंढना शुरू कर दिया। और आखिरकार राहुल गांधी प्रकट हुए और उन्होंने एक ट्वीट किया। उनकी ओर से जो ट्वीट आया है वो भी हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का सामाजिक और आर्थिक न्याय, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। चलिए, राहुल गांधी जी, आपका बड़ा एहसान है कि जनता के ऊपर आपने एहसान करके ट्वीट कर दिया, मगर एक आधा लाइन अगर जलेबी पर भी बोल दी होती तो मजा ही आ जाता। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।